हेलो एवरीवन। तो जो है आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है ना। आज मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल आए थे, बिल्कुल ही हटके टॉपिक है, ठीक है। बच्चों के कॉल कुछ इस तरह से थे कि सर हम लोग निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, है ना। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और निमसेट की जो है वो प्रिपरेशन भी साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो लोग क्या कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नाइट शिफ्ट वगैरह है कहीं उनके, और वो नाइट शिफ्ट के बाद फिर दिन में पढ़ने जाते हैं, मतलब कॉलेज भी मेंटेन करना है उन्हें, कॉलेज भी मैनेज कर रहे हैं, फिर जॉब भी कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें निमसेट की प्रिपरेशन भी करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों ने मुझे कॉल किया कि सर हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हो पा रहा है पैसे को लेके कि हमें कोचिंग ज्वाइन करना है, उन्हें मतलब कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं निमसेट की, ठीक है। तो वो कोचिंग जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए उनके पास फ़ंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उस फंड को कैसे रेस करना है, मतलब कैसे पैसा है उनके पास जिससे वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर पाएँ, है ना, निमसेट वगैरह की। तो जो आज का टॉपिक है मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्होंने मुझसे सजेशन मांगे थे कि सर हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे निमसेट की प्रिपरेशन भी हो जाए और जॉब भी मेंटेन हो जाए और जो पैसे की ज़रूरत है इस समय वो भी पूरी हो जाए हमारी, है ना। तो देखिए मैं कुछ ये जो टॉपिक आज लेके आया हूँ, ये टॉपिक जो है मतलब ऑलमोस्ट सभी के लिए है ना। आप सभी के लिए आप इस टॉपिक को, अगर आपके पास पैसे की कमी आ रही है, मतलब आप कोचिंग के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, देखिए मैं इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन स्टिल सम मतलब कुछ बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है इस समय, है ना, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, फैमिली सपोर्ट नहीं हो पा रहा है उन्हें उतना, ठीक है, क्योंकि पैंडेमिक के कारण ऑलरेडी हम लोग रिसेशन टाइम में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आज जो मैं चीज़ें आपको कुछ सॉल्यूशन देने वाला हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आई थिंक कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग अबाउट हाउ टू रेस मनी फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप अपनी जॉब को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब जॉब को मेंटेनेंस के साथ साथ आप अपनी निमसेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसे तरीके, अगर आपको जॉब ना करना पड़े और फिर भी अगर आपको पैसे करना है तो वो कैसे, तो वो कुछ तरीके आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला तरीके की अगर मैं बात करूँ, सब तरीके की बात में एक काम करते हैं, हम तरीका पहले बाद में करते हैं बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो यार मेरे हिसाब से तो जॉब मत करिए, है ना। एक साल मैं मानता हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, बट आई थिंक कि आपको सिर्फ फुल फोकस के साथ सिर्फ निमसेट की प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर में हैं, अगर अभी आप जॉब करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 8 मंथ बचे हुए हैं। 8 मंथ में अगर आप जॉब भी करेंगे तो देखिए जॉब करने के बाद बॉडी है ना एग्जॉस्ट हो जाती है पूरी, है ना, मतलब इतनी ताकत नहीं बचती है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ किसी भी चीज़ में, खासकर 8 आवर्स की जो जॉब होती है ना। मतलब अगर फुल टाइम जॉब की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं फुल टाइम जॉब की बात करूँ तो बेसिकली जो लोग होते हैं उन्हें 8 आवर्स की होती है, ठीक है, 8 घंटे की जॉब होती है उन लोगों की, ठीक है। 8 घंटे की जॉब में उनका 1 आवर का आप लंच वगैरह निकाल दीजिए, मतलब लंच और जो आना जाने का टाइमिंग है वो हटा दीजिए, तो 9 आवर्स तो आपके यही निकल जाते हैं। फिर एक नॉर्मल इंसान कम से कम 7 आवर्स तो सोएगा ही सोएगा, ठीक है ना, मतलब स्लीप तो ज़रूरी है उसको 7 आवर्स की, ठीक है। तो 9 + 16 आपके कितने होगा, 16 आवर्स तो यही निकल गए। फिर कब पढ़ेंगे आप, कॉलेज भी उसमें मेंटेन करना है। तो देखिए इतने सारे कंसर्न हैं, इतने सारे कंसर्न को आप रेस करेंगे, ठीक है, इतने सारे कंसर्न आपके बढ़ते चले जाएंगे, तो इनको मैनेज कैसे करना है ना। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक है, ठीक है, उस पर हम लोग आते हैं पहले कि जॉब को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ है, अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको पैसे चाहिए, मैं सबसे पहले बात पे कर रहा हूँ कि अगर आप कोचिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं वाइल डूइंग अ जॉब, मतलब काम करके पैसे इकट्ठे करके कोचिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, जो भी है। वैसे तो मैं इन चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता हूँ, आप यूट्यूब से पढ़िए, वो भी आपके लिए काफ़ी होता है, बट स्टिल अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही जाके करना है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर फीस 50,000 है, 60,000 है ना, मेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी की तो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आप कहीं और जाते हैं तो 50-60,000 जो भी आपकी फ़ीस है अगर आपको पे करना है, ठीक है, तो उसके लिए रेस करने के लिए क्या तरीका है, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए, हाँ अच्छा दूसरी बात, आप क्या करें, पार्ट टाइम जॉब करें अगर आप करना ही चाहते हैं तो, ठीक है ना। अब पार्ट टाइम जॉब कहाँ करें, पार्ट टाइम जॉब कहाँ करें, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, ठीक है ना, देखिए मेट्रो सिटी में, ठीक है, मेट्रो सिटी में रहते हैं, ठीक है, तो मेट्रो सिटी में आपको कॉल सेंटर वगैरह बहुत मिल जाते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर वगैरह बहुत मिल जाते हैं। तो ये जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये 2 क्वेश्चन का साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन होगा। पहला कि हाउ टू रेस फंड, मतलब पैसे कैसे इकट्ठे करें, है ना, कोचिंग फीस देने के लिए, एक क्वेश्चन ये, और दूसरा ये कि क्या बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब करके निमसेट की कैसे प्रिपरेशन करें। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी सॉल्यूशन, इसी के अंदर मिल जाएगा आपको, इसी जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसी में आपको दोनों का सॉल्यूशन है। पहला देखिए कैसे,
पैसे कैसे इकट्ठे करना है, देखिए अगर आप कॉल सेंटर बेस, देखिए मैं इन चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता हूँ, अगर नहीं तो कोई बोलता है कि नहीं सर आप तो बोल रहे हो कि जॉब करो, कोचिंग की फीस भरो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आप मत पढ़िए, आई एम सॉरी आप ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों के इनके चक्कर में मत पढ़िए, है ना, ये बोल रहा हूँ। यू प्लीज़ डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है ना, इसमें मत पढ़िए। सिर्फ पढ़ाई पे, एजुकेशन पे आप ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। जॉब करने में लग जाओगे, एग्जॉस्ट हो गए, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा। बट फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिर भी करना चाहते हो तो यार उसका एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि अब कॉल सेंटर वगैरह में ज्वाइन कर लो, ठीक है। 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, 12th पास हो जाओ, काफ़ी रहता है। टाइपिंग थोड़ी स्पीड मांगते हैं, उसमें आपको कॉल सेंटर जॉब मिल जाएगी। वहाँ आप जाके पार्ट टाइम जॉब करें, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब कितनी, पार्ट टाइम में आपको 4 आवर्स का टाइम देना होता है, ठीक है। कॉल सेंटर में 4 घंटे की जॉब मिलती है, ठीक है, जहाँ पे आपको ईजिली 3500 से लेके 4500 के बीच में मिल जाता है, ठीक है। मैं इंदौर से हूँ, ठीक है, मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर में करीबन इतने कॉल सेंटर हैं, मतलब 4-5 कॉल सेंटर तो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको 3500 से लेके 4500 के बीच में 4 आवर्स के टाइम पे मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप पर मंथ इतना करते हैं, ठीक है, अगर आपकी कोचिंग की फ़ीस 30,000 समथिंग है तो करीबन 1 साल का टाइम आप देंगे तो इतने में तो हो जाएगा आपका, है ना। लेकिन अब जो 3rd ईयर में वो 1 साल का टाइम कैसे देंगे, तो उसमें भी आएंगे हम लोग, ठीक है। बट अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो आपको 4 आवर्स का टाइम देके, अच्छा अब दूसरा सवाल कि सर निमसेट की प्रिपरेशन इस सब के साथ कैसे करें। तो देखिए कॉल सेंटर का जो फीजिबल टाइमिंग होगा ना, फीजिबल टाइम जो निमसेट की प्रिपरेशन के लिए भी आपको टाइम देगा और आप एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे, वो टाइम है 6 PM से लेके 10 PM। ये सबसे बढ़िया टाइमिंग है, क्योंकि शाम को रात को वैसे भी पढ़ना सही नहीं रहता है। तो आप 6 से लेकर 10 बजे के बीच की टाइमिंग दीजिए जॉब में, ठीक है। 10 बजे के बाद आप फ्री होते हैं, फिर आप घर आएँ, जो भी आप मतलब डिनर वगैरह करके सो जाएँ और सुबह उठ जाएँ 6 AM पे, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आपका कॉलेज है आप वो मेंटेन भी कर पाएंगे। मान लीजिए आप 6 AM के उठने के बाद आपका जो कॉलेज है, अगर आप 12 बजे तक भी फ्री हो जाते हैं, 12 बजे तक भी फ्री हो जाते हैं, तो आप 12 बजे से अपनी निमसेट की प्रिपरेशन शुरू कीजिए, जो चलेगी एटलीस्ट 5 PM तक, है ना। तो अगर आप प्रॉब्लम है तो 5 आवर्स का टाइम बहुत होता है फिर, और क्या। अगर आप 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो मैं 8 घंटे बोलता हूँ, बट अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप 5 घंटे की तैयारी भी कर सकते हैं निमसेट के लिए, 12 से लेकर 5 बजे तक की, ठीक है। फीजिबल टाइमिंग हमेशा याद रखिए, 6 से लेकर 10 PM के बीच की टाइमिंग रखिए आप, क्योंकि ये टाइम पे आप 6 से लेकर 10 के बीच में आप कितनी भी पढ़ाई करने बैठेंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है। शोर शराबा बहुत होता है बच्चों का, तो बेटर टाइम है कि 6 से लेकर 10 PM के बीच का फीजिबल टाइमिंग रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये पहला तरीका था आपको मनी रेस करने का, है ना। दूसरे तरीके पे आते हैं हम लोग। दूसरा तरीका है होम ट्यूटर, ठीक है। अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो होम ट्यूटर के लिए बहुत मतलब एक टाइप से जॉब निकलती है, जॉब तो नहीं बोलूँगा, मतलब आप क्या है कि मतलब बोलते हैं कि घर घर जाके आप पढ़ा सकते हैं ना। जो होम ट्यूटर होते हैं वो घर घर जाते हैं, और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मैं बता दूं कि पर आवर के एक स्टूडेंट को पढ़ाने के, उनके घर पे जाके पढ़ाने के, इंदौर बता रहा हूँ मैं, इन इंदौर आपको 2500 से लेकर 3000 का मिलता है ना, फॉर 1 आवर इंदौर में, है ना। इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, आप हैदराबाद, बेंगलोर कहीं भी रहते हैं, आप कहीं पुणे वगैरह में भी रहते हैं, तो 1 घंटे का आपको 2,500 से लेकर 3,000 तक मिल जाता है। अगर आप 2 स्टूडेंट भी पढ़ाएंगे तो भी आपके 5,000 तक की मनी आराम से रेस कर सकते हैं आप लोग 2 स्टूडेंट से। अच्छा, होम ट्यूटर के लिए मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि आप जिन बच्चों को पढ़ाने जाएंगे वो मेनली 6 से लेके 10th के बच्चे होंगे, सबसे बड़ी बात 6 से लेकर 10th के बच्चे होंगे। अब ये जो 2 घंटे हैं, है ना, आप टाइमिंग चूज़ करेंगे 4 से लेके 8 PM के बीच में, है ना। होम ट्यूटर ज़्यादा बेटर है कॉल सेंटर से। क्यों बेटर है, देखिए 4 से लेके 8 PM के बीच में अगर आप जॉब मतलब जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 बच्चों को भी पढ़ाया तो ईजिली आप 6,000 पर मंथ कमा लेंगे। इससे आपका घर का आपका खर्चा भी चल जाएगा, आपकी कोचिंग की फीस भी आ जाएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है निमसेट में एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, एप्टीट्यूड आता है आपका। एप्टीट्यूड में क्लास 10 तक की पूरी मैथमेटिक्स होती है, वही प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर्स, जितने भी हैं जो सारी चीज़ें हैं, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन वगैरह हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें एप्टीट्यूड को बेस करती हैं। और मैं बता दूं कि ये जितना भी एप्टीट्यूड है ना, ये पूरा का पूरा क्लास 6 से लेकर 10th के बीच का है। अगर आप क्लास 6 से लेकर 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका एप्टीट्यूड वहीं कवर हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि होम ट्यूटर बनने में आपको 2 फ़ायदे हैं। पहला, पैसे के पैसे मिल जाएंगे, और साथ में जो मैथमेटिक्स आपको चाहिए, जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आपको रिवाइज़ करना है, वो भी आपका रिवाइज़ हो जाएगा।
ये डबल फ़ायदे हैं आपको, है ना। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, तो होम ट्यूटर बनिए। अब सवाल ये आता है कि होम ट्यूटर की जॉब कैसे मिलेगी। तो देखिए इंदौर वगैरह में क्या होता है हमारे यहाँ कि एक पेपर आता है, ठीक है, दैनिक भास्कर में क्लासीफाइड बताए। तो क्लासीफाइड पे एक ऐसा छोटा सा एक कॉलम बना आता है जिसमें होम ट्यूटर लिखा रहता है कि रिक्वायर्ड होम ट्यूटर। आप उस नंबर, यहाँ नीचे नंबर लिखा रहता है, आप उस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो लोग आपको क्या है, आपको हायर करेंगे और आपको बता देंगे कि ये जो आप जहाँ रहते हैं उससे 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी पैंडेमिक चल रहा है, शायद अभी उतना ना हो, बट आफ्टर अक्टूबर शायद वो लोग अलाउ करेंगे, ठीक है। और वैसे भी चल रहा होगा अब तो, क्योंकि होम ट्यूटर तो अलाउ है, बस घर पे कोचिंग नहीं चल रही है अभी, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी चीज़ क्या थी, उस टाइप से आप एक और ये भी चीज़ कर सकते हैं, हाँ, घर पे बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके लोकल लाइन में अच्छे बच्चे, आपकी पहचान है, आप मैथ अच्छी करते हैं, तो आप घर पे पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप इजीली एक बच्चे से 500 भी लेंगे तो 10 बच्चे आते हैं तो आपके 1 घंटे में ही 5000 हो जाएंगे, है ना। तो एजुकेशन मतलब ट्यूटर बनने से आपको ये फ़ायदा है कि आपका एप्टीट्यूड भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी। अब आती है फुल टाइम जॉब की बात। ये तो पार्ट टाइम के 2 तरीके थे कि एक कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं, जहाँ 4 घंटे का करके आप 4000 से लेके 5000 के बीच में कमा लेंगे, 3500 से लेके 4500 के बीच में आप कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप होम ट्यूटर बनते हैं तो वो तो मतलब गोल्डन है, वो तो हमेशा आप उसके लिए तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट रिवीजन भी हो जाएगा, पढ़ाई की पढ़ाई, पैसे के पैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप घर पे पढ़ा लीजिए, वो भी ठीक है। अब आते हैं फुल टाइम जॉब के, है ना। फुल टाइम वाले जिन्होंने मुझे कॉल किया था और जो अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार मैं आपको ये बोलूँगा, देखो यार, वंस इन अ लाइफ टाइम मौका मिलता है लाइफ को, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आप अच्छी खासी एजुकेशन में आप निमसेट एक बार क्लियर कर लो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। एक बार आपकी क्या होता है, निमसेट एक बार क्लियर हो जाए, मानता हूँ कि अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, 1 साल होगी, ठीक है, बट एक बार जो 8 महीने हैं इनको कवर अप करो। फुल टाइम जॉब मत करो, अगर फुल टाइम है तो उसे पार्ट टाइम करवा लो, और नहीं है तो छोड़ दो, सबसे बेस्ट है छोड़ दो। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो प्लीज़ लीव दैट जॉब, ठीक है, वही आपके लिए सही होगा। 8 महीने पूरा फोकस करो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन में टाइम दो, वही तुम्हें आगे लेके जाएगी, है ना। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन गिव टू योर करियर, ठीक है ना। तो ये फुल टाइम के लिए मत करो, ए टाइम मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ, फुल टाइम मत करो। और अगर फिर भी नहीं है, फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है, जॉब छोड़ना नहीं चाहते हो, तो रात का समय ले लो, है ना। नाइट शिफ्ट अगर आपके यहाँ है 10 PM से लेके सुबह 7 आवर्स की जॉब होती है, तो 5 AM के बीच में, ठीक है, इसके बीच की। बाकी फिर सोना वोना आप लोग देख लो अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी फिजिबल टाइमिंग आपको लगती है स्लीप का, आपके कॉलेज का मेंटेन का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग अब कॉलेज भी कर रहे हैं, उन्हें कॉलेज भी मेंटेन करना है, पार्ट टाइम जॉब भी करना है ना। तो यार देखो, कॉलेज जो आप अच्छे कॉलेज में हो तो फिर शायद रेगुलर जाना पड़ता होगा, बट अगर आप किसी मतलब आपके कॉलेज में अगर अटेंडेंस का इतना कोई वो नहीं है, अच्छी पहचान है, या आपकी टीचर वगैरह से मतलब अच्छी खासी पहचान है, तो फिर शायद आप थोड़ा आगे पीछे करवा सकते हो, या उनको टीचर को मजबूरी बताओगे तो शायद वो समझ जाएँ कि ठीक है, बच्चा रेगुलर कॉलेज नहीं आ सकता है ना। इन सब चीज़ों को लेकर आप बात करें। अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो 3rd ईयर की बात हुई। जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो 12th पास हुए हैं, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और 12th पास हुए हैं और अभी से उन्हें निमसेट की तैयारी करना है, तो 3 साल है, 3 साल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सबसे बेस्ट तरीका है अभी से निमसेट की तैयारी शुरू करो और जॉब भी शुरू कर दो, ठीक है। जॉब वगैरह जो भी तुम्हें करना है वो करोगे तो बहुत बढ़िया टाइमिंग है कि अभी से 5 घंटे, जो टाइमिंग मैंने बताई थी 12 से लेकर 5 के बीच का, पूरे 3 साल 5 घंटे पढ़ाई भी करो, साथ में तुम्हारी जॉब वगैरह है वो भी चलने दो। और जॉब कब तक करना है, सिर्फ 2nd ईयर तक, लास्ट का 1 ईयर छोड़ देना। जो पैसा इकट्ठा होगा ये 24 मंथ में जो भी पैसा इकट्ठा होगा, अगर तुम्हारे शहर में कोई कोचिंग है तो वहीं ज्वाइन कर लो, नहीं है तो 24 मंथ में अगर आपने 5100 भी कमाया, ठीक है, तो करीबन आप हिसाब लगा लीजिए कितना होता है, ठीक है ना, 1,20,000 समथिंग अराउंड होता है आपका पैसा, ठीक है ना, 24 मंथ में। तो ये पैसा लेके आप कोचिंग की फ़ीस भी भर सकते हो, जहाँ भी रहना चाह रहे हैं वहाँ पे आप अपना रिम्यूनरेशन का भी पैसा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2nd ईयर में हो तो भी ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर फिर मैं एक बार और बोल रहा हूँ इस बात को, जॉब कर रहे हो तो छोड़ दो, है ना, सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दो, जॉब ऑफ के चक्कर में मत पड़ो अभी, ठीक है ना। निमसेट प्रिपरेशन के लिए जॉब के साथ निमसेट प्रिपरेशन करना है तो टाइमिंग मैंने बता दी है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे का एक पार्ट टाइम जॉब करो, या अगर पढ़ाने जा रहे हो तो 4 से लेकर 8 का टाइम ले लो, फीजिबल टाइमिंग रखो, है ना, एग्जॉस्ट भी नहीं होगे, मतलब थको भी नहीं, और
पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दे पाओ, है ना। और अगर आप थर्ड ईयर में हो तो बिल्कुल ही मत करो जॉब। अगर फिर भी फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो तो एक घड़ी जॉब आप सोच सकते हैं, एक बार आप जॉब वगैरह या फिर अपना जो भी आप करना चाहते हैं, जहाँ से भी फंड रेज करना है वो आप कर सकते हैं। बट अगर थर्ड ईयर में हो तो मत करो यार। थर्ड ईयर में हो सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दो। एक बार सेटल हो गए, एक बार NIT में सिलेक्शन हो गया तो सारी ज़िंदगी पलट के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए मेरी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर द चैनल। थैंक यू।